किया तुमने? आज तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। चाचा पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मगर क्यों? मैंने आपको पिछली वीडियो में जाने अनजाने में रोस्ट कर दिया कि आपकी 2026 वाली भविष्यवाणी गलत है। ईरान ने इजराइल पे बॉम्ब कर दिया, मिडिल ईस्ट में जाने वाली सभी फ्लाइट्स बंद हो गई। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप यूएस छोड़कर भाग रहा है। उसे खतरा है कि उसे कोई असैसिनेट ना कर दे। मुझे नहीं पता था कि 2026 में सच में दुनिया खत्म हो जाएगी। और इन्हीं सब अटैक्स में ईरान के लीडर की भी डेथ हो गई, जिसपे हमारे कुछ इंडियंस ने काफी दुख प्रकट किया। ये हमारे कौमी रहबर हैं। पुलवामा अटैक में 40 लोग मारे गए, वहाँ पर कोई नहीं रोया। पहलगाम अटैक में 26 इनोसेंट हिंदू मारे गए, वहाँ पर कोई नहीं रोया। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में 13 लोग मारे गए, वहाँ भी कोई नहीं रोया। लेकिन इजराइल के लीडर के जाने के बाद जरा हमारा हाल देखो। खैर जो भी हो, मैं वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन पे कोई मजाक नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मेरा खुद का भाई आर्मी में है। बट यार सोचने वाली बात यह है कि जब हमारा टाइम आया, हमारी खेलने कूदने की उम्र आई, तभी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होनी थी। पहले हमारे पड़ोसियों पाकिस्तान वालों ने अफगानिस्तान पर बॉम्ब गिरवाया। उसके अगले दिन मैं सो के उठा तो पता लगा कि यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान की बाट लगा दी। उसके अगले दिन मैं सुबह उठा तो पता लगा कि दुबई भी रगड़ा गया। और आज सुबह जब मैं उठा तो खबर आ रही है कि हमारा नॉर्थ कोरिया का किम जोंग वोंग, उसने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर वो ईरान के खिलाफ कुछ करेंगे तो वो बीच में आ जाएगा, और अगर वो बीच में आ गया तो खत्म, बाय बाय। क्या पता आने वाले टाइम में हम सबकी फील्डिंग सेट हो जाए। खैर इन सब के बीच में हम इंडियंस को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमें तो ये पड़ी है कि होली 3 तारीख की है या फिर 4 तारीख की। जैसे मोदी जी ने पहले वॉर रुकवाई थी, इस बार भी मोदी जी वॉर रुकवा देंगे। नहीं, अब देखो भाई, मोदी जी हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने भगवान को बनाया। ये क्या बक रहे हो मादर? वैसे क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी? क्या? जैसे ही देश के लीडर्स को पता लगा कि उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, तो उन्होंने मिली भगत करी और सोचा कि क्यों ना एक दूसरे पर मिसाइलें गिरी जाए। क्या? I mean, कहीं ना कहीं ये बात भी सेंस बनाती है। ठीक है। वैसे ये सब वॉर के झमेले से मुझे एक बात तो क्लियर हो गई है कि कई बार गरीब होना भी अच्छी बात है। अच्छा हुआ मैं दुबई की ट्रिप अफोर्ड नहीं कर सकता, वरना अगर अब दुबई में बैठा होता तो। और इस सारे वॉर के झमेले में कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यूएफओ देखा, तो कोई कह रहा है कि उसने हवा में उड़ती हुई ट्रेन को देखा। अच्छा मेरे भाइयों, ये वॉर का माहौल है, ये कोई मस्ती मजाक नहीं है। कहीं पता लगे बाहर तुम यूएफओ को देख रहे हो और वो यूएफओ तुम्हारे मुंह पर आके फट जाए। चलो अब ये वॉर का झमेला प्लैंड हो अनप्लैंड हो, वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो रहा हो या ना हो रहा हो, हम तो ऐसे मान के चलते हैं कि चाचा की बात सच है और हमारी फील्डिंग सेट है। तो मरने से पहले एक बार मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर। खैर जो भी हो, इस वॉर की सीरियस सिचुएशन में भी लोगों ने मीम्स बनाना नहीं छोड़ा। वर्ल्ड वॉर 3 ऑल बिकॉज सम गाइज डिडंट वांट टू एडमिट दैट ही टच। मेरा स्टार्टिंग वेपन ही एंडिंग होगा, इसलिए कोई पंगा नहीं ले रहा। आई एग्री भाई, आई एग्री। किम भाई आप प्लीज चुपचाप बैठे रहिए, शांत रहिए, एक बार मेरी शादी हो जाने दीजिए। कुत्ता है तो कुत्ता। अफगानिस्तान इज सेंडिंग देयर एयरफोर्स टू हेल्प ईरान। ये क्या है भाई, इसे तो कौवा नीचे गिरा देगा। द होल वर्ल्ड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कतर, जॉर्डन, ईरान, बहरान सब बर्बाद। और मीनवाइल इंडियंस 3 को होली है, 4 को होली है। ऐसे देखा जाए तो पहली बार ईद, होली और दिवाली एक ही महीने में आ गए। गर्ल 1, शुड वी इनवाइट सारा? नो, वी ओनली नो हर फॉर 6 months। मीनवाइल बॉयज आफ्टर बॉम्बिंग। मत करें जनाब, मत करें। अगर सच में वर्ल्ड वॉर 3 हो ना, तो सबसे पहले ये मीम्स बनाने वालों की फटेगी। वैसे एक तरीका है जिससे ये वॉर को रोका जा सकता है। अगर सभी देशों के प्रेसिडेंट मेरी बात माने तो उन सबको बस इतना बोला जाए कि whoever drops the bomb first is gay। सॉरी।